जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आषाढ़ मास का पहला सोमवार है। सोमवार को स्वयंवर माना जाता है। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। आषाढ़ के महीने में देव शनि एकादशी के दिन से देव सो जाते हैं और चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। इस महीने में व्रत पूजा पाठ और साधना का बहुत ही अधिक महत्व होता है। इस महीने में की गई पूजा पाठ और साधना तुरंत ही फल देने वाली होती है। अतः जो व्यक्ति पूरे चतुर्मास का पालन नहीं कर सकता है तो उसे आषाढ़ मास के सोमवार से लेकर पूरे 4 महीनों तक सोमवार व्रतों का पालन करना चाहिए। कहते हैं कि भगवान भोले शंकर इन सोमवार के व्रतों से बहुत ही जल्द प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण करते हैं। तो आज इस पावन अवसर पर अपने सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिव परिवार की जय हो। आप सभी कमेंट बॉक्स में भी शिव परिवार का जयकारा लगाएं और शीला भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शिव भक्तों में शेयर करें। मित्रसिंह नाम का एक अत्यंत धनुषधारित राजा हुआ करता था। वह बहुत ही पुण्य आत्मा था। उसकी रानी का नाम दमयंती था। वह भी नल की पत्नी दमयंती की तरह पतिव्रता नारी थी। उनका जीवन अच्छे से बीत रहा था। एक दिन की बात है, राजा मित्रसिंह शिकार करने के लिए सेना के साथ जंगल में चले गए। चलते चलते वह एक घने जंगल में पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि कर्मठ नाम का एक दानव महात्मा मंडप को तंग कर रहा था। तो राजा को यहाँ से देखा नहीं गया और राजा ने अपने बाण से उस दानव को मौत के घाट उतार दिया। दानव के छोटे भाई ने जब यह देखा तो वह बहुत ही दुखी हुआ और उसने राजा से बदला लेने का निश्चय किया। जब वह राजा से बदला लेने के लिए अपना भेष बदलकर राजमहल के आगे जोर जोर से आवाज़ें लगाने लगा कि मैं बेरोजगार हूँ, गरीब हूँ, कोई मुझे काम पर रख लो, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, काम के बदले 2 वक्त का भोजन दे देना। जब राजा ने यह सुना तो अपने आदमी को भेजकर उसे राजमहल में बुलाया और उससे पूछा कि तुम क्या क्या काम जानते हो। तो वह राजा को प्रणाम करके कहने लगा कि राजन, मैं एक उत्तम रसोइया हूँ, मुझे तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन बनाने आते हैं। तो राजा को उसके कपट के बारे में पता नहीं चला और उसे बेरोजगार समझकर अपने रसोई के रूप में नियुक्त कर लिया। अब वह रसोई के भेष में आया हुआ दानव राजा के लिए भोजन बनाने लगा। भोजन वाकई स्वादिष्ट बनाता था तो राजा उसकी तारीफ करते हुए नहीं थकते थे। इस तरह कई महीनों बीत गए। एक दिन गुरु जयंती का पर्व आया तो राजा ने अपने गुरु वशिष्ठ जी को निमंत्रण भेजा। गुरुदेव नियमित समय पर राजा के यहाँ पहुँच गए। तो वशिष्ठ जी को आया देखकर उस रसोइया ने सोचा कि इससे अच्छा अवसर तो मुझे फिर कभी नहीं मिलेगा। तो रसोइये ने जानबूझकर साग के अंदर मांस मिलाकर भोजन तैयार कर दिया और उसी भोजन को गुरु वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। गुरुदेव उस साग को देखकर ही समझ गए कि इसमें मांस मिला हुआ है। तो वह बहुत ही क्रोधित हुए और राजा से कहने लगे कि हे पापी दुष्ट राजा, मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी। तुमने मुझे यहाँ बुलाकर मेरा अपमान किया है। तो राजा तो इस बात से अनजान थे। राजा हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे गुरुदेव, मुझसे क्या गलती हो गई है, आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो गुरुदेव ने कहा कि हे राजन, यह देख, जो मुझे साग परोसा गया है उसके अंदर मांस मिला हुआ है। क्या तुम्हें इस बात के बारे में पता नहीं है? तूने बहुत ही नीच कर्म किया है, तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें अवश्य मिलेगी। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू अभी दानव बन जा। श्राप देने के बाद मुनि वशिष्ठ जी सोचने लगे कि इसमें राजा को तो कोई दोष नहीं था, गया तो कपटी रसोई का अपराध है, मुझसे ये क्या हो गया, मैंने क्रोध के चलते राजा को श्राप दे दिया। गुरुदेव का श्राप सुनकर राजा तो बहुत ही दुखी हुए। वे गुरु वशिष्ठ जी से कुछ नहीं बोले, चुपचाप से नीचे मुँह करके हाथ जोड़कर गुरुदेव की बातें सुनते रहे। तो गुरुदेव ने कहा कि हे राजन, मुझसे भारी भूल हो गई है, यह गलती तो तुम्हारे रसोइयों की है, तुमने सोच समझकर रसोई की नियुक्ति नहीं की है। यह तो एक दैत्य है, इसका तो यही कार्य है। तो राजा ने कहा कि हे गुरुदेव,
मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। यह तो एक बड़ा ही लाचार और बेबस होकर काम के लिए आवाज़ें लगा रहा था, तो मुझे इस पर दया आ गई और मैंने इसे रसोई के कार्य के लिए नियुक्त कर दिया। तो सच्चाई जानकर गुरुदेव को अपने शराब पर बड़ा ही पछतावा होने लगा, पर अब क्या हो सकता था। काफ़ी सोच विचार करने के बाद में गुरुदेव ने राजा से कहा कि हे राजन, यह दैत्य है और दैत्य का तो यही कार्य होता है। अब मेरे लाख चाहने पर भी यह शराब हट नहीं तो सकता, परंतु तुम्हें 12 वर्ष तक राक्षस की योनि में रहना पड़ेगा। इतना कहकर गुरु वशिष्ठ वहाँ से चले गए और गुरुदेव के शराब के अनुसार राजा एक बड़ा भारी राक्षस बनकर वन में चला गया और वहाँ जाकर जीवों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन वह घूमते हुए एक आश्रम में जा पहुँचा। उसने वहाँ एक मुनि को देखा। हुआ मुनि अभी तरुण अवस्था में थे, तो उस मुनि को देखते दैत्य बने राजा उस मुनि को पकड़ने के लिए दौड़ पड़े। तो मुनि की पत्नी तरुणी ने उसे देख लिया कि उसके पति को एक विशालकाय राक्षस ने खाने के लिए पकड़ रखा है। तो मुनि की पत्नी हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक कहने लगी कि आप इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी जगह आप मुझे पकड़ लो। परंतु उस राक्षस बने राजा ने तरुणी की एक बात भी नहीं सुनी। वह बेचारी बुरी तरह विलाप करती रही, पर राक्षस बने राजा ने तरुण मुनि की बड़ी ही बेरहमी से फाड़कर उसे अपना आहार बना लिया और उसकी हड्डियों को इधर उधर फेंक कर जंगल में चला गया। तो मुनि की पत्नी यह देखकर बहुत ही दुखी हुई, तरह से करुण विलाप करते हुए मुनि के हड्डियों को चुनने लगी। जब सारी हड्डियां इकट्ठी हो गई तो उनकी चिता बनाई और फिर बड़े ही दुखी हृदय से विकराल राक्षस को श्राप देती हुई कहने लगी कि हे नीच राक्षस, तूने मेरे पति को मारकर मेरा सुख चैन नष्ट किया है। अब तू जब भी किसी स्त्री के साथ संभोग करेगा तो उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। अब राक्षस को श्राप देकर मुनि की पत्नी अपने पति की अस्थियां के साथ सती हो गई और राक्षस बने राजा उसी जंगल में विचरते रहे, वन्य जीवों को मारकर खाते रहे। जब गुरु वशिष्ठ मुनि के श्राप के अनुसार 12 वर्ष पूरे हुए तो राजा का श्राप पूरा हो गया। 12 वर्ष पूरे होते ही राजा का अपना पहला शरीर प्राप्त हो गया। अपने शरीर को पुनः पाकर राजा बहुत ही खुश हुए और बड़ी ही खुशी से अपने महल की ओर चल पड़े। जैसे ही महल में पहुंचे तो रानी राजा को देखकर बहुत ही खुश हुई, पर राजा ना तो खुश थे और ना ही दुखी थे। तो रानी पूछने लगी कि हे राजन, आप इतने वर्षों के बाद आए हैं, फिर भी आपके चेहरे पर कोई खुशी नहीं है। तो रानी की बात सुनकर राजा कहने लगी कि हे रानी, मेरे राक्षस बनने तक कहानी तो तुम्हें पता है, पर उससे बड़ा ही अनर्थ उस समय हुआ जब मैं राक्षस के रूप में एक मुनि को खा गया। उसकी पत्नी बार बार विलाप करती रही, परंतु मुझ पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा और उसके मैं पति को बड़ी ही बेरहमी से फाड़ कर खा गया। अपने पति की इस तरह दर्दनाक मृत्यु को देखकर मुनि की पत्नी ने बहुत ही दुखी हुई और उसने मुझे श्राप दिया कि उसी श्राप के चलते जब भी मैं संबंध करूँगा, संभोग करूँगा, उसी समय मेरी मृत्यु हो जाएगी। तो रानी के श्राप के बारे में सुनकर बहुत ही व्याकुल हुई, पर अपनी इच्छा को दबाते हुए कभी भी राजा को अपने पास नहीं आने देती थी। इसी तरह समय बीतता गया। राजा बहुत ही उदास रहते थे क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थे और संतान न होने के कारण कोई भी उपाय नज़र नहीं आ रहा था। तो अब उसने भयंकर दुखी से दुखी हुए राजा एक दिन महल छोड़कर निकल पड़े और वन में चले गए। तो वन में एक दिन राजा ने एक भयानक रूप वाली राक्षसी को देखा। उसे देखकर राजा डर गए और उससे बचने के लिए राजा बहुत ही तीर्थों पर गए। वहाँ जाकर व्रत और तप किए, पर हर समय अपनी पत्नी और संतान के लिए व्याकुल रहने लगे। एक दिन राजा को एक पवित्र आत्मा ऋषि मिली, तो उन ऋषि को देखते ही राजा ने उनके चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया। उन ऋषि का नाम गौतम था। गौतम ऋषि राजा को देखते ही सब कुछ समझ गए थे। फिर भी राजा से पूछने लगे कि बेटा, तुम इस तरह उदास क्यों रहते हो? तो राजा ने हाथ जोड़कर आंखों से आंसू भरकर गौतम ऋषि को अपनी सारी व्यथा कह सुनाई और कहा कि हे ऋषिवर, मैंने अपने जीवन में कभी भी कोई बुरे कर्म नहीं किए हैं। फिर भी पहले मुझे राक्षस होने का श्राप मिला, उसके बाद राक्षस की योनि में मैंने वही कार्य किया जो एक राक्षस करता है। तो मुझसे जाने अनजाने गलतियां होती गई
और आज मैं इस हाल में पहुंच गया हूं कि हे मुनिवर, आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, आप कारण जानते हैं तो निवारण भी अवश्य जानते होंगे। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मुझ पर रहम कीजिए और मुझे इस शराब से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तो राजा की बात सुनकर गौतम मुनि को उस पर दया आ गई। तो गौतम मुनि कहने लगे कि हे राजन, तुम यहाँ पर पश्चिम दिशा में जाओ और गोकर्ण नाम का एक तीर्थ है और वहीं पर महाबल नाम की शिवजी का ज्योतिर्लिंग है। उस तीर्थ में जाकर स्नान करो और पूरे सच्चे मन से शिव जी की पूजा करो। ऐसा करोगे तो तुम ब्रह्म हत्या से छूट जाओगे। तो गौतम ऋषि की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और ऋषि को प्रणाम करके गोकर्ण तीर्थ में ओर चल पड़े। वहाँ पहुंचकर उन्होंने तीर्थ में स्नान किया और उसके बाद शिव जी के ज्योतिर्लिंग की पूजा अर्चना की। राजा के सच्चे मन से की गई पूजा पाठ से भोले शंकर बहुत ही प्रसन्न हुए और शिव जी के आशीर्वाद से सारे पापों से छूट गए। उन्हें अपने शराब से मुक्ति मिली और फिर राजा अपने जीवन के समस्त सुखों को भोग कर अंत में शिव जी के धाम को गए। बोलिए भोले शंकर की जय हो। कथा सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। भगवान आपके सारे मनोरथ पूर्ण करे। आप हमेशा खुश रहें, सुखी रहें और संपन्न रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।